हम गिनती 21 4 से 9 देखेंगे। यहाँ हम क्या देखते हैं, इज़राइल के जो लोग थे वो मिस्र देश की गुलामी को छोड़ कनान देश, वायदा किया हुआ देश की ओर चल रहे हैं। ये जो यात्रा था वो 40 दिन का यात्रा था, लेकिन लोगों के अविश्वास के कारण और बार बार शिकायत करने के कारण और बड़बड़ाने के कारण वो 40 दिन का यात्रा परमेश्वर 40 साल में बदल देता है। तो एक लंबा यात्रा। और हम जब 4 में पढ़ते हैं हम ये देखते हैं, और लोगों का मन मार्ग के कारण बहुत व्याकुल हो गया, बेसब्र हो गया। इंग्लिश में लिखा हुआ इम्पेशेंट, बेसब्र हो गया। इसलिए वे परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे और मूसा से कहा, तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए क्यों लेके आए हो? यहाँ ना तो रोटी है और ना पानी, और हमारे प्राण इस निकम्बी रोटी से दुखित हो जाता है। अतः यहोवा ने उन लोगों में तेज विष वाले सांप भेजे जो उनको ढसने लगे, और बहुत से इस्राएली मर गए। तब लोग मूसा के पास जाकर कहने लगे, हमने पाप किया है, क्योंकि हमने यहोवा के और तेरे विरुद्ध बात की है। यहोवा से प्रार्थना कर कि यह सांप को हमसे दूर करे। तब मूसा ने उनके लिए प्रार्थना की। यहोवा ने मूसा से कहा, एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनाकर खंबे पर लटका। तब जो सांप से ढसा हुआ उसको देखे वे लोग जीवित बचेंगे। अतः मूसा ने पीतल का एक सांप बनवाकर खंबे पर लटकाया। तब सांप के ढसे हुओं में से जिसने उस पीतल के सांप की ओर देखा वह जीवित बच गया। है ना? यहाँ पे एक ये जो घटना है हमको इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो सबसे पहले उन्होंने क्या पाप किया जिसकी वजह से ऐसा उनको पनिशमेंट मिला? उनका पाप क्या था कि मार्ग के कारण वो व्याकुल हो गए, वे बेसब्र हो गए, वे बेताब हो गए, जिसके वजह से उन लोग परमेश्वर के विरोध में और मूसा के विरोध में बात करने लगे। है ना? तो हमारे जीवन में भी हम ये देखते हैं, है ना, हम लोग सब एक यात्रा में हैं। हम अलग अलग स्थलों में हैं, अलग अलग यात्राओं में हैं। लेकिन इस यात्रा में इवन ये जो इज़राइल जो जनता थी उनके भी लंबे यात्रा में जो परमेश्वर उनके साथ था, है ना, उन्होंने परमेश्वर के अद्भुत हाथ को देखा। उन्होंने देखा, है ना, उन्होंने मिस्र देश में परमेश्वर के अद्भुत हाथों को देखा कि कैसे परमेश्वर ने उनको वहाँ से फरो राजा से छुड़ाया, है ना, कितने अद्भुत कार्य करके उनको वहाँ से छुड़ा के लेके आया। फिर उन्होंने लाल समुद्र को पार होते हुए देखा। इतने सारे अद्भुत काम उन्होंने देखा। और रास्ते में भी उन्होंने क्या देखा कि रोज उनको परमेश्वर मन्ना देता है, रोज परमेश्वर की उपस्थिति उनको एहसास होता है। अगर हम निर्गमन खोलते हैं, निर्गमन 13 के 21 और 22 में लिखा हुआ है, यहोवा उन्हें दिन को मार्ग दिखाने के लिए मेघ के खंबे में और रात को उजियाला देने के लिए आग के खंबे में होकर उनके आगे आगे चला करता था। उसने ना तो बादल के खंबे को दिन में और ना आग के खंबे को रात में लोगों के आगे से हटाया। है ना? अब इन लोग मरुभूमि में चल रहे हैं। कोई भी अगर गल्फ कंट्रीज गए हैं तो हम जानते हैं ये जो मरुभूमि में दिन में बहुत गर्मी होता है और रात बहुत ठंडा होता है और बहुत अंधकार होता है ना? तो परमेश्वर अपने उपस्थिति से इनको रात में जब ठंडा होता है रोशनी और गर्माहट प्रदान कर रहे हैं, है ना, और दिन में जब बहुत गर्मी होता है मेघ के बादल के समान आकर परमेश्वर वहाँ पे ठंडक उत्पन्न करता है। तो परमेश्वर की उपस्थिति उनको रोज दिन रात दिख रहा है और अनुभव हो रहा है ना। उसके बावजूद भी, है ना, उनके पास कोई कारण नहीं था कि उनको व्याकुल होने का कारण, क्योंकि परमेश्वर उनके साथ था। और यही सत्य हमारे साथ है ना। यीशु कहते हैं कि जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। तो जब यात्रा कठिन हो जाता है, मुश्किल हो जाता है,
हमें क्या विश्वास रखना है, दृढ़ विश्वास होना है कि इस समय में, इस परिस्थिति में परमेश्वर हमारे साथ है। और जैसे रोमियो 8:28 कहता है, वे जो परमेश्वर से प्रेम करने वाले लोगों को हर चीज़, है ना, हर चीज़, वो दिखने में अच्छा ना हो, दिखने में अच्छा हो, हर चीज़ हमारी भलाई के लिए प्रभु उत्पन्न करता है ना। सब चीज़ों के द्वारा अंत में प्रभु हमारी भलाई लेके आता है उसके द्वारा। और अगर हम भजन संहिता 23 पढ़ते हैं, भजन संहिता 23 में भी यही बात बोला है। प्रभु कहता है, यहाँ पे कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है ना, मुझे कोई घटी नहीं होगी। जब यहोवा मेरा चरवाहा है, जब वो मेरे साथ है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। वो हरी चराइयों में मुझे बैठाता है, सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, फिर भी नहीं डरूंगा, हानि से नहीं डरूंगा। क्यों? क्योंकि तू मेरे साथ है। और अंत में क्या वायदा है? निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, है ना। और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा बसा रहूंगा, है ना। ये परमेश्वर का प्रतिज्ञा है कि परमेश्वर, तो जब हम मुश्किल घड़ियों के द्वारा जाते हैं तो हमें ये सारे वायदों को हमें विश्वास करना है, परमेश्वर उपस्थिति को अनुभव करना है। उनके साथ प्रार्थना में और वचन पढ़ते हैं तो परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव हम कर पाते हैं, है ना। और हमें ये विश्वास करना है कि जो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया है वो परमेश्वर पूरा करेगा, है ना। कई बार हम थक जाते हैं, लेकिन जैसे यशायाह 40 के 28 से 31 में क्या वायदा है? वहाँ पे कहता है कि यहोवा ना कभी थकता है ना कभी श्रमित होता है ना। परमेश्वर थकता नहीं है, तो वो थके हुओं को सामर्थ देता है, शक्तिहीन को सामर्थ देता है ना। तो जब हम शक्तिहीन, हम अपने आप को, हम एहसास करते हैं, अरे प्रभु हमारे पास शक्ति नहीं है, हम थक गए हैं, तो हमें क्या करना है? परमेश्वर की उपस्थिति में आना है, परमेश्वर के वचन से हमको पढ़ना है। क्योंकि यीशु कहता है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं लेकिन मेरे वचन से जीवित रहेगा, है ना। तो परमेश्वर का वचन, जैसे हम 3 बार खाना खाते हैं कम से कम, किस लिए? भौतिक रूप से शक्ति पाने के लिए, वैसे ही परमेश्वर का वचन जब हम बार बार उसको खाएंगे, परमेश्वर के वचन को खाने का मतलब है परमेश्वर के वचन को पढ़ना, उसको समझना, उस पर मनन करना और उसको अपने जीवन में उतारना, है ना। सिर्फ परमेश्वर का वचन सुनना काफी नहीं है, उसको करना भी जरूरी है ना, उसका आज्ञा पालन करना। तो जब हम वचन को खाते हैं हमको परमेश्वर का ताकत अंदर मिलता है। दूसरा पत्रस 1:3 कहता है कि ईश्वरीय सामर्थ, है ना, यीशु मसीह के द्वारा हम सबको ईश्वरीय सामर्थ उपलब्ध है। और वो ईश्वरीय सामर्थ काफी है हमको जीने के लिए, हमारे जीने के लिए वो काफी है, और भक्ति के लिए वो काफी है ना। तो आए हम अपने कठिन रास्तों में हम व्याकुल ना हो। जैसे इज़राइल की जनता व्याकुल हो जाता है और व्याकुलता के साथ उन लोग गलत बोल जाते हैं, परमेश्वर के विरोध में बोल जाते हैं। तो जब भी हमको लगता है कि हमारा मन, हमारा जीवन व्याकुल हो रहा है या बेसब्र हो रहा है या चिंता में आ रहा है, तो हमें क्या करना है? हमें परमेश्वर के साथ बैठना है, परमेश्वर के वचन से सुनना है, परमेश्वर क्या बोल रहा है उस परिस्थिति में। जब हम परमेश्वर की आवाज़ को सुनेंगे, वहाँ पे परमेश्वर हमारे व्याकुलता को हटाता है। हाँ, परमेश्वर एक नया बल, यशायाह 40 में लिखा हुआ है, परमेश्वर नया बल देगा, है ना। और नया बल जब हम प्राप्त करते हैं तब हम उन कठिन रास्तों में चल पाएंगे, केवल चलेंगे नहीं, दौड़ पाएंगे, हाँ, और उकाबों के नाई हम उड़ भी पाएंगे, है ना, और जयवंत होके हम जी पाएंगे। इब्रानियों 6:12 में लिखा हुआ है, ये बहुत सुंदर वचन है, आप उसको मार्क कर लें। इब्रानियों 6:12 में हम प्रतिज्ञाओं के वारिस कैसे होते हैं। परमेश्वर ने, पूरे बाइबल अगर आप खोलोगे तो परमेश्वर ने खूब सारे, हजारों प्रतिज्ञाएं हैं उसमें, और ये सारी प्रतिज्ञाएं हमारे लिए उपलब्ध हैं, हमारे लिए हैं। लेकिन ये प्रतिज्ञाओं के वारिस हम कैसे होंगे? ये प्रतिज्ञाएं हमें कैसे मिलेगा? इब्रानियों 6:12 में लिखा हुआ है, विश्वास के साथ और धीरज के साथ।
है ना। विश्वास और धीरज, धीरज मतलब सब्र के साथ इंतजार करना, है ना। तो कई बार परमेश्वर ने वायदा किया है, वो तुरंत हमको नहीं मिलता है, हमें कुछ साल, है ना, कुछ महीने, कुछ पल इंतजार करना पड़ता है। तो विश्वास और धीरज के साथ हम परमेश्वर के किए हुए वायदों को हम प्राप्त कर सकते हैं, है ना। और जैसे हम यहाँ पे देखते हैं कि जब इन लोग पाप कर बैठते हैं तो परमेश्वर वहाँ पे उनको पनिश करता है ना। परमेश्वर उनको ये बहुत विष वाले सांपों को भेजता है, और क्या देखते हैं हम, हजारों की संख्या में लोग मर जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा ना हो कि हम परमेश्वर के विरोध पाप करें, क्योंकि परमेश्वर दया करने वाला परमेश्वर है, कृपा करने वाला परमेश्वर है, पाप माफ करने वाला परमेश्वर है, लेकिन परमेश्वर पवित्र है ना। वो गलत नहीं सह सकता, है ना। तो हम परमेश्वर के विरोध में, है ना, शिकायत, हमारा मन में वो शिकायत वाला एटीट्यूड, है ना, शिकायत वाला रवैया ना हो, है ना। कई बार हम लोग हर चीज़ के लिए शिकायत करते रहते हैं, बड़बड़ाते रहते हैं, और क्यों ऐसा क्यों वैसा हम परमेश्वर से पूछते रहते हैं, है ना। लेकिन हमें सीखना है कि हमें परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना है कि परमेश्वर हमारे संग है, और हर परिस्थिति परमेश्वर उत्पन्न करता है, और परमेश्वर उस परिस्थिति में हमारे साथ है ना। तो क्या हम यहाँ पाते हैं, इस घटना में इज़राइल की जनता एहसास करते हैं कि उन्होंने पाप किया, है ना। तो जब हम भी एहसास करते हैं कि हमने पाप किया, तो हमें परमेश्वर के पास आके माफ़ी मांगना है। और यहाँ पे मूसा इन लोगों के लिए विनती प्रार्थना करता है, हाँ। और जब विनती प्रार्थना करता है तो परमेश्वर, है ना, माफ़ करने वाला परमेश्वर उसके लिए एक सोल्यूशन भी निकालता है, हाँ। परमेश्वर एक विकल्प भी निकालता है उसमें, है ना। तो परमेश्वर क्या बोलता है, एक विष वाले सर्प की प्रतिमा बनाओ, है ना, और वो प्रतिमा को खंभे में लटका दो। जो लोग जिन को सांप ने काटा है, जब उस प्रतिमा को देखेंगे वो बच जाएंगे, है ना। तो इसी का यही घटना हमको यूहन्ना में यीशु बताते हैं, यूहन्ना 3 का 14 और 15 इसमें लिखा हुआ है, और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए, है ना। तो वो जो विष वाला सांप जो पीतल के खंभे पे लटका था, वो एक चिन्ह के रूप में था, और वो चिन्ह किसको दर्शाता है, यीशु मसीह, है ना। हम लोग सब पाप के कारण मृत्यु की ओर जा रहे हैं, पाप के कारण नरक की ओर जा रहे हैं। लेकिन जो हम पाप के कारण नरक की ओर जा रहे हैं, पाप के कारण हम अंधकार की ओर जा रहे हैं, जब हम यीशु मसीह को, है ना, जो हमारे पापों के लिए क्रूस पे लटकाए गए और तीसरे दिन जीवित हुए, उस क्रूस की ओर, उस यीशु मसीह की ओर देखेंगे, तो यीशु मसीह कहता है, यीशु मसीह के द्वारा हमें पापों से मुक्ति है ना। हमें केवल विश्वास करना है, यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारे गए और वो जिलाए गए, और हमारे पापों के लिए उन्होंने हमेशा का त्याग सहा है। जब हम विश्वास करते हैं और अपने हृदय में यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं और पापों से माफ़ी मांगते हैं, वहाँ पे हमारे पाप क्षमा होते हैं और हमें अनंत जीवन मिलता है। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम सबकी सहायता करें प्रभु, कि हम इस जीवन में कठिन रास्तों में व्याकुल ना होएं, लेकिन हम यीशु मसीह आपके वायदों को पकड़े रहे प्रभु, और धीरज के साथ और विश्वास के साथ आपके प्रतिज्ञाओं के वारिस हो सके। पिता परमेश्वर, अगर यहाँ पे जो सुन रहे हैं उनमें से प्रभु कोई भी उद्धार नहीं पाया है, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, आप उनके अंदर विश्वास डालें कि वो यीशु मसीह आपकी ओर देख सके और पापों से मुक्ति पा सके। इस प्रार्थना को मसीह यीशु में मांगते हैं, आमीन।